नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, हम आपको अप्रैल के महीने में दो ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताएंगे कि अगर आप उस खेती को करते हैं तो आपको 35 से 40 दिन में 3 से 4 लाख रुपए का मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, हम आपको बहुत ही दो चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताएंगे एवं उनकी वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही प्रोडक्शन देने वाली वैरायटियाँ होती हैं। तो किसान भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, अप्रैल के महीने में अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्केट में रेट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी सब्जी की खेती होती है जो 35 से 40 दिन में मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। यह बहुत ही कम लागत, कम टाइम एवं कम पैसे वाली सब्जी की खेती होती है और ज़्यादा उपज एवं ज़्यादा बेनिफिट वाली होती है। किसान भाइयों, अगर धनिया की अप्रैल में बात करें तो अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर किसान भाइयों हम धनिया की प्रमुख वैरायटियों की बात करें तो आप आरके सीड की रॉयल बीज, श्री राम सीड की महक, सेंग्रो सीड की कारगिल, सामंत सीड, बेस्ट सीड की रामसेस, यह जो प्रमुख धनिया की वैरायटियां हैं ये अप्रैल माह में लगने वाली धनिया की वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर इन धनिया की प्रमुख खासियत की खास बात करें तो ये धनिया में हरापन ज़्यादा होता है और इनके जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी चौड़ी होती हैं और ये बहुत ही अच्छी धनिया की वैरायटियां होती हैं। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम सीड रेट की बात करें तो आप 7 से 8 किलो प्रति एकड़ धनिया का सीड लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके लगाने की दूरी की बात करें तो आप कतार टू कतार 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा अच्छा सघन लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन जुताई के पहले खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, जब आपकी पहली जुताई हो जाए तो खेत को 20 दिन या 25 दिन के लिए गर्मी में छोड़ देना चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार का रोग, कीट पतंग, खरपतवार नष्ट हो जाए। किसान भाइयों, पुनः खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, गर्मी के महीनों में जो लगने वाली धनिया होती है उसको घर में ही जर्मिनेशन करके ही खेत में डलवाना चाहिए क्योंकि गर्मी में धूप ज़्यादा होती है, इसलिए खेतों में जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। किसान भाइयों, अगर आप धनिया लगाते हैं अप्रैल के महीने में तो धनिया बोने के तुरंत बाद पानी लगा देना चाहिए जिससे कि धनिया खराब ना हो। किसान भाइयों, धनिया में अगर हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटास, ऑर्गेनिक खाद, जिंक, यह प्रमुख जो कंपोनेंट है। अगर आप यूरिया की बात करें तो 35 से 40 किलो, डीएपी की बात करें तो 10 से 15 किलो, जिंक की बात करें तो 1 से 2 किलो, पोटास की बात करें तो आप 10 से 20 किलो, यह प्रमुख जो कंपोनेंट है। यूरिया को 20 किलो जुताई के पहले खेतों में डलवा देना चाहिए। किसान भाइयों, यह सब जो खादें हैं 3 से 4 बार धनिया के खेत में डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया में अगर हम सिंचाई की बात करें तो अप्रैल के महीने में लगने वाली धनिया 6 से 7 दिन में सिंचाई करते रहना चाहिए जिससे कि खेत में नमी बरकरार रहे और धनिया का पौधा बहुत ही अच्छा खिल के आए। किसान भाइयों, धनिया में अगर हम खाद खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप धनिया लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं धनिया लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई धनिया के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। किसान भाइयों, अगर आप निदाई गुड़ाई धनिया की खेत में करते हैं तो धनिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा और किसी भी प्रकार का कीट एवं पतंग नहीं लगेगा और पानी लगाने में आसानी होगी। किसान भाइयों, धनिया में एक प्रमुख कीट की बात करें तो पत्ती खाने वाली सूंडी जो होती है वो धनिया को बहुत ही हानि पहुँचाती है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो पीआई कंपनी को रॉकेट का स्प्रे जरूर करना चाहिए जिससे कि यह कीट को रोकथाम किया जा सके। किसान भाइयों, अगर इसके प्रमुख रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू और मेलानी, यह जो 2 प्रमुख रोग हैं, अगर इसकी रोकथाम करना है तो आपको पीआई कंपनी के रॉकेट का स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अगर धनिया में हम कटाई एवं उत्पादन की बात करें तो जब धनिया 35 से 40 दिन की हो जाए तो पहली कटाई चाल प्रारंभ कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी सब्जी की खेती होती है जो बहुत ही कम लागत एवं बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देने वाली यह सब्जी खेती होती है। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो आपको 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ धनिया में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। यह एक ऐसी सब्जी की खेती होती है जो बहुत ही ज़्यादा किसानों को मुनाफा दे के जाती है और अप्रैल में लगने वाली जो धनिया की खेती होती है मार्केट में 100 रुपये किलो से लेकर 200 रुपये किलो तक आसानी से बिकती है। किसान भाइयों, दूसरी जो हमारी सब्जी खेती है वह मूली की खेती है। किसान भाइयों, मूली खेती भी एक ऐसी सब्जी की खेती होती है जो 35 से 40 दिन में बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अप्रैल में लगाई जाने वाली मूली मार्केट में 5 रुपये से लेकर 6 रुपये प्रति नंग मूली बिकती है। किसान भाइयों, मूली सभी की पसंद की जाने वाली यह सलाद में उपयोग की जाने वाली सब्जी की होती है।
किसान भाइयों, अगर आप मूली की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर मूली की प्रमुख वैरायटियों की बात करें तो सेंगरी, रेडिस बोनस, डॉक्टर R45, सोमनी सीड, एग्रो सुभारा और सामंत, ये जो प्रमुख मूली की वैरायटियां हैं ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली एवं चिकने पत्ते वाली वैरायटियां होती हैं। गर्मी में हमेशा मूली को चिकने पत्ते वाली वैरायटियां ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मूली में हम सीड रेट की बात करें तो 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ मूली में बीज बोना चाहिए। किसान भाइयों, मूली के लिए अगर खेत की तैयारी की बात करें तो आप 2 से 3 गहरी जुताई करके 20 दिन के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि खेत अच्छा भुरभुरा हो जाए। किसान भाइयों, अगर खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को जुताई के पहले खेत में ही डलवा देना चाहिए, जिससे कि मूली की फसल अच्छी हो। किसान भाइयों, मूली में हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 40 से 50 kg, DAP 35 से 40 kg, जिंक 2 से 3 kg, पोटास 20 से 25 kg, ये जो प्रमुख कंपोनेंट हैं आप जुताई के पहले खेत में डलवा देना चाहिए। 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को समतल बनाना चाहिए। मूली को हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मूली में पानी लगाने में आसानी होती है। गर्मी के महीनों में पानी की बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मूली को हमेशा क्यारियों में ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में 6 से 7 दिन में मूली के खेतों में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि नमी बरकरार रहे और मूली का पौधा अच्छा बना रहे। किसान भैया, मूली में निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप मूली लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और मूली लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई मूली के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। किसान भैया, अगर निदाई गुड़ाई करते हैं तो मूली का पौधा बहुत ही अच्छा बन के आता है और मूली में अच्छा उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर आप निदाई गुड़ाई करवाते हैं तो आपको खरपतवार नष्ट हो जाता है और पानी लगाने में बहुत आसानी होती है। किसान भाइयों, अगर हम मूली में उत्पादन की बात करें तो आप मूली में बाज़ार में 5 रुपये किलो से 5 रुपये नंग से लेकर 6 रुपये नंग प्रति बेच सकते हैं। अगर किलो की बात करें तो 30 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक मूली में आसानी से आपको मार्केट में रेट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर मूली में प्रमुख कीट की बात करें तो आपको मूली में माहुर कीट बहुत ही हानि पहुँचाने वाला कीट होता है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो आपको PI कंपनी की रॉकेट का स्प्रे जरूर करवाना चाहिए। किसान भाइयों, ये 2 ऐसी सब्जियों की खेती होती है जो 35 से 40 दिन में मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अप्रैल महीने में गेहूं की कटाई के बाद अगर आप इन 2 सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको 3 से 4 लाख रुपए का मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि और कौन सी सब्जी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं।